एवरीवन रिवॉर्ड रूकी के एपिसोड 2 में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि चेयरमैन अपनी बॉडी में जाने की कोशिश करता है लेकिन उसके सर में दर्द होने लगता है। अब आगे सभी लोगों को देखते हैं जहां पर वो अंदर आ जाते हैं, अर्जुन को वहां से बाहर ले जाने लगते हैं। चेयरमैन को समझ आता है कि अगर वो अपनी बॉडी के पास जाएगा तो वो और अर्जुन दोनों खत्म हो सकते हैं। और हम देखते हैं कि चेयरमैन जुन की बॉडी में होता है और इसे लोग पकड़े हुए होते हैं लेकिन वो उनसे भाग जाता है। हम देखते हैं कि ग्यूल उसको बचा लेती है और साइड में ले आती है जहाँ पर वो उससे कहने लगती है कि तुम ही थे जिसने की न्यूज को वो टिप दी थी। बिल्कुल नहीं पता कि जिनकी बॉडी के अंदर उसका पिता है। वो कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम तो न्यूयॉर्क में थी ना। यहाँ पर वो चुईशोंग की कंपनी का एक बैच पहने हुई होती है। चेयरमैन कहने लगता है कि किसने कहा कि तुम मेरी कंपनी में काम करती हो। की वजह से ग्योल उसको पकड़ लेती है और उसके हाथ को मोड़ देती है। वो कहने लगता है कि इस टाइम पर तुम्हें अपने पिता के बारे में सोचना चाहिए। ग्योल कहने लगती है कि इस टाइम पर तो मुझे खुद के बारे में सोचना है और कहने लगती है कि मुझे एक रिवेंज भी लेना है। तभी वहां पर ये आ जाते हैं और ग्योल वहां से भाग जाती है। चेयरमैन के बेटा और बेटी वहां पर आ जाते हैं जो कहने लगते हैं कि हमारे पिता ने तुम्हारे साथ क्या किया था, क्या तुम हमें बता सकते हो। पर चेयरमैन उनसे बात करने के लिए मान जाता है। फिर हम ग्योल को देखते हैं जहाँ पर वो सांगजे की बातों को सुन रही होती है इसमें कि वो एक लेडी से कह रहा होता है कि शायद ट्विंस ने उस बंदे के ऊपर टक्कर मारी थी, ना कि चेयरमैन ने। ऑलिया सुनती है और कहने लगती है तो मेरे भाई बहन इस सब में शामिल है। तभी उसकी माँ पीछे आ जाती है क्योंकि उसको उसके पिता के केबिन में ही ले जाती है जहाँ पर वो कहने लगती है कि तुम न्यूयॉर्क से यहाँ पर क्यों आ गई, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे सिबलिंग से तुम्हें खतरा है। तुमने प्रॉमिस किया था ना कि तुम चोइसोंग कंपनी से दूर रहोगी। की माँ उसे ये भी बताती है कि तुम्हारे पिता जल्द ही ठीक हो जाएंगे। दूसरी तरफ हम सभी लोगों को देखते हैं जहाँ पर वो सभी लोग गॉसिप कर रहे होते हैं कि ये सब चेयरमैन ने किया है या उनके दोनों बच्चों ने। यहाँ पर ग्योल भी होती है, मतलब कि वो इस ग्रुप में होती है और सब कुछ पढ़ रही होती है। इस सीन में हम ट्विंस को देखते हैं जहाँ पर वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि हमने उस लड़के से फुटेज ले ली है और डिलीट भी कर दी है। तो कहने लगती है कि हमने अपने पिता के साथ साथ सभी लोगों को हैंडल कर लिया है, सिर्फ एक ही लड़का बचा है, कोई और नहीं जुन है, जिससे कि वो बात करने लगते हैं। और यहाँ पर उससे कहने लगते हैं कि क्या तुम ठीक हो। ट्विंस को क्या पता कि उनका पिता उनके सामने बैठा हुआ है जो कहने लगता है कि तुम्हें अपने पिता के बारे में सोचना चाहिए। तुम कहने लगता है कि हम उनके बारे में क्या सोचें, वो तो बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं। यहाँ पर वो फिर से क्वेश्चन करने लगते हैं कि क्या तुमने उन लोगों को देखा था जो तुम में टक्कर मार के गए थे, मतलब कि हमारे पिता का फेस देखा था क्या। चेयरमैन ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो कहने लगता है कि तुम्हारे पिता ने मुझे तुम्हें बचाने के लिए कहा था, लेकिन वो लोग किसी भी बात को मानने से इनकार कर देते हैं और कहने लगते हैं कि तुम दोनों थे जिसने की वो टक्कर मारी थी। सीन में वो चोइसोंग कंपनी में आते हैं जहाँ पर सभी लोग कहने लगते हैं कि जो चेयरमैन है वो कोमा में रहने का नाटक कर रहा है। यहाँ पर कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि शायद तुम दोनों ने उस लड़के को टक्कर मारी थी और चेयरमैन सब कुछ अपने ऊपर ले रहा है। हम ग्योंग को देखते हैं जो कि प्रेस वालों को बताने लगती है कि मेरे पिता ने ये सब किया है और उनकी वजह से ही हम कुछ भी नहीं कर पाते। के बाद वो दोनों लिफ्ट में होते हैं। सियोंग कहने लगता है कि तुम पिता की इमेज इतनी ज्यादा क्यों बिगाड़ रही हो, अगर उन्हें होश आ गया तो वो हमें मार डालेंगे। हम उसको बताने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि पिता जिस हॉस्पिटल में है मेरा पति भी उसमें ही है, वो कभी भी नहीं उठ पाएंगे। सारी चीजें मैं पहले ही हैंडल कर चुकी हूँ, बचा है तो सिर्फ वो लड़का जिसको हम पैसे दे देंगे। इन आता है चेयरमैन की तरफ जहाँ पर वो एक सीक्रेट डोर से घर से निकल जाता है और वो कंपनी के बाहर आ जाता है। चेयरमैन को पता चलता है कि उसकी कंपनी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं और उसकी कंपनी को खत्म करने की बातें की जा रही हैं। कंपनी में हम शेयर होल्डर मीटिंग्स को देखते हैं जहाँ पर ये दोनों कहने लगते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी किसी चेयरमैन को चुनना होगा जैसे कि हमारे पिता कह कर गए थे। इंसान जी कहने लगता है कि जब तक प्रूफ नहीं मिल जाता हम कुछ भी नहीं करेंगे। अभी एक बंदा भागते हुए अंदर आता है जो कहने लगता है कि जुन मीडिया के सामने स्पीच दे रहा है। सुनते ही वो सभी लोग डर जाते हैं और वहां पर पहुंच जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि शायद वो उन दोनों के बारे में मीडिया को सब कुछ बता देगा। चेयरमैन सब कुछ का ब्लेम खुद के ऊपर ले लेता है और कहने लगता है कि मुझ में टक्कर मारने वाला कोई और नहीं चेयरमैन था। चेयरमैन यहाँ पर ये सब इसलिए बोलता है ताकि वो खुद की कंपनी को बचा सके क्योंकि खुद की जिंदगी से ज्यादा उसे कंपनी प्यारी है। दोनों ट्विंस ऊपर आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमारी पिता की वजह से जो भी तुम्हें प्रॉब्लम हुई है हम तुम्हें फुल सपोर्ट करेंगे। लोग वो मीडिया के बारे में अच्छे बनने की कोशिश कर रहे होते हैं जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। मीडिया वाले भी उसके पीछे जाने लगते हैं। अभी हम गर्ल को देखते हैं जो कि जा रही होती है और सांगजे उसके पीछे आ जाता है और उसको रोकता है और कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। गर्ल कहने लगती है कि जब टाइम आएगा मैं तुमको बता दूंगी, तब तक मेरे सिबलिंग्स को कुछ भी मत बताना। ये बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम जुन को देखते हैं, मतलब कि चेयरमैन को, क्योंकि जुन की आईडी की मदद से उसके घर पर पहुंचता है और इतना सब कचरा देख
देखने के बाद वो उसके घर से भाग जाता है और कहने लगता है कि मैं एक पल भी यहाँ पर नहीं रुक सकता। वो इस बॉडी में बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि यहाँ पर वो एक यंग बॉडी में है। फिर वो सोचने लगता है कि मुझे मेरी केन को लेके आना पड़ेगा। हम ट्विंस को देखते हैं जो कि साथ में होते हैं, जहाँ पर वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि वो लड़का कोई ऑर्डिनरी लड़का नहीं है क्योंकि वो यहाँ से भाग गया था। दूसरी तरफ हम ग्योंग के पति को देखते हैं, जहाँ पर वो एक इंजेक्शन लाकर इसमें रख देता है और ग्योंग को मैसेज करता है कि जो भी सामान तुमने मंगाया था मैंने वो रख दिया है। के बाद हम चेयरमैन को देखते हैं, जहाँ पर वो छुपते हुए उसके कमरे में आ जाता है, मतलब कि चेयरमैन के कमरे में ही। यहाँ पर वो अपनी केन को निकाल लेता है। तभी वहाँ पर ट्विंस आ जाते हैं। यहाँ पर वो उसे मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि चेयरमैन को होश आ जाता है। से यंग ये देखती है, वो एक पिलो को लेती है और उसके मुंह को दबाने की कोशिश करती है। हम देखते हैं कि चेयरमैन का दम भी घुट रहा होता है और हम देखते हैं कि वो कैसे भी करके हॉस्पिटल के अलार्म को बजा देता है। की वजह से वो दोनों ट्विंस वहाँ से भाग जाते हैं और हम चेयरमैन को देखते हैं और वो भी निकल जाता है, लेकिन ग्योल उसे जाते हुए देख लेती है, अपने पिता के पास पहुंचती है। दूसरी तरफ हम चेयरमैन को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने बच्चों की इस हरकत की वजह से रोने लग जाता है। कहने लगता है कि मुझे ये दिन ना ही देखना पड़े तो अच्छा रहता। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में हम ग्योंग के पति को देखते हैं, जहाँ पर वो सभी लोग बताने लगता है कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया है और उनकी तबीयत पहले से और ज्यादा बेकार हो चुकी है। टाइम पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक ओल्ड मैन को कॉल करती है और कहने लगती है कि चेयरमैन ज्यादा दिन नहीं रुकने वाले, वो मर जाएंगे। सुनने के बाद वो ओल्ड मैन खुश होने लगता है। दूसरी तरफ हम चेयरमैन को देखते हैं, जहाँ पर वो अभी भी दुखी होता है। यहाँ पर वो खुद के दिए हुए चेक को देखने लगता है, जिसमें कि चुन्ने भरा हुआ रहता है कि उसे चोई सियोंग चाहिए। ये देखकर चेयरमैन कहने लगता है कि मैं तुम्हें चोई सियोंग दिला कर रहूंगा। जिसके बाद वो ट्विंस के पास पहुंच जाता है और कहने लगता है कि चलो सेटलमेंट की बात कर लेते हैं। वो उनसे उनकी कंपनी में ही काम करने के लिए कह देता है। इस सीन में हम चेयरमैन को देखते हैं, जहाँ पर वो खुद की कंपनी में एक इंटर्न की तौर पे काम करने के लिए आते हैं। यहाँ पर चेयरमैन सांग जी को देखता है, जिसे देखकर वो इमोशनल होने लगता है और कहने लगता है कि जितना तुम चेयरमैन की परवाह करते हो उतना मैं भी करता हूँ। लगता है कि जल्द ही मैं तुम्हारे पास आऊंगा तुमसे हेल्प मांगने के लिए, और तब तक मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। पर वो कुछ ऐसा भी कहता है जो कि चेयरमैन ने उससे कहा था। अरे ये सभी लोग बात कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि वो एक सॉकर प्लेयर है, यहाँ पर वो क्या करेगा। उसके साथ काम करने के लिए कोई भी हाँ नहीं कह रहा होता। तभी हम देखते हैं कि पीछे से ग्योल खड़ी होती है और कहने लगती है कि मैं उसको सब कुछ सिखा दूंगी। वहाँ पर चेयरमैन आ जाता है और उनका बॉस उससे बात करने लगता है। मैन कहने लगता है कि लास्ट टाइम जो प्रोजेक्ट तुमने स्टार्ट किया था क्या वो कंप्लीट हो चुका है। वजह से वो सभी लोग शौक में होते हैं। तभी हम देखते हैं कि ग्योल उसके पास आ जाती है और उसको वहाँ से ले जाती है। बाहर लाकर कहने लगती है कि तुम्हें किसी से मिलना हो तो तुम पहले वो किया करो ना कि चेयरमैन बनने की कोशिश। के बाद वो कहने लगता है कि इंटर्न होने पर क्या करना पड़ता है, जिसके बाद वो इस पीसी के आगे बैठा हुआ रहता है। ग्योल उसके पास आती है और कहने लगती है कि क्या तुमको एक्सेल भी नहीं आता। इसी के चक्कर में उन दोनों के बीच में बहस हो जाती है और यहाँ पर चेयरमैन उससे कहने लगता है कि तुम चेयरमैन की डॉटर हो, जिसकी वजह से ग्योल उसको साइड में ले जाती है और कहने लगती है कि आज के बाद किसी के सामने भी मेरा पूरा नाम और ना ही चेयरमैन की डॉटर मुझे मत बोलना, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बीच हम ग्योल को देखते हैं, जिसे कि यही सीन याद आता है, जहाँ पर वो सोच रही होती है कि यही बंदा था जब पिता को वो कार्डियक अरेस्ट आया था। टाइम पर ग्योल बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और सोच रही होती है कि जब तक कि मुझे पूरा प्रूफ नहीं मिल जाता मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। सीन में हम चेयरमैन को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने बॉस के पास आता है, उससे ग्योल के बारे में बात करने लगता है कि वो यहाँ पर काम क्यों कर रही है। बॉस होता है वो बताने लगता है कि वो सारी चीजों में हमारी मदद करती है, मतलब एक तरीके से वो उनकी नौकर है। इसी वजह से वो उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है और कहने लगता है कि तुम किसी की प्रीसियस डॉटर को ऐसे ट्रीट कैसे कर सकते हो। बॉस होता है इस टाइम पर उससे कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि जो ट्विंस हैं उन दोनों ने उसे ये जॉब दी है। उनको जाते टाइम हम सभी लोगों को देखते हैं जो कि जा रहे होते हैं। चेयरमैन को देखते हैं, जहाँ पर वो सभी लोगों के सामने कह देता है कि मुझे एक्सेल सिखाने वाला कोई भी नहीं है। के लिए वो ग्योल को ब्लैकमेल करता है और उससे कहने लगता है कि तुम मुझे एक्सेल सिखाओगे। लेकिन ग्योल भी उन सभी लोगों के साथ चली जाती है, क्योंकि वो सभी लोग पार्टी में जा रहे होते हैं और यहाँ पर सिर्फ अकेला चेयरमैन रह जाता है। नाइट में अपनी आईडी को लॉग इन करता है और उसमें से सारे डॉक्यूमेंट्स को पेन ड्राइव में कॉपी करने के बाद अपनी ऑफिस में पहुंचता है। अपने उसी केन की मदद से अपने सीक्रेट लॉकर को ओपन करता है, जिसमें कि वो बहुत सारे पैसे, गोल्ड और एक वीआईपी कार्ड को भी लेकर निकल जाता है। दूसरी तरफ हम ग्योल को देखते हैं, जहाँ पर वो कुछ लोगों के साथ बात करने लगती है, जिसके बाद वो उनकी बातें सुनने लगती है और कंपनी में हो रहे घोटालों के बारे में सुनती है। दूसरी तरफ हम चेयरमैन को देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी लग्जरियस लाइफ को फिर से जीने लगता है। सीन में वो हॉस्पिटल में होता है, जहाँ पर वो एक नर्स से मिलता है और उसको कुछ पैसे देता है और कहने लगता है कि तुम्हें मुझे चेयरमैन की कंडीशन को बताना होगा और उनकी कंडीशन को बेटर करना होगा। के बाद हम देखते हैं कि चेयरमैन उसको एक लेटर देता है और कहने लगता है कि इसे सांग जेई को दे देना। नर्स ऐसा
सही करती है, कहने लगती है कि जब चेयरमैन को होश आया था तब उन्होंने 1 लीटर लिखा था और वो उसे दे देती है। सीन में चेयरमैन ऑफिस में होता है जहाँ पर गर्ल उसके पास आती है और उसको एक फाइल देती है। चेयरमैन कहने लगता है कि क्या तुम्हें ये फेस पसंद है? अपने मन में कह रही होती है कि मुझे तुम्हारे बारे में जानना है और तुम्हारे बारे में सबूत इकट्ठा करना है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ बस। के बाद वो सभी लोग एक मीटिंग में होते हैं पर गर्ल के हाथ में एक माइक होता है जो कि कुछ कहने वाली होती है, लेकिन उससे चेयरमैन वो छुड़ा लेता है। यहाँ पर वो 3 कंपनियों के नाम लेता है और उनसे दूरी बनाने के लिए कहता है। यहाँ पर सोच रही होती है कि इसको उन कंपनियों के बारे में कैसे पता, मतलब कि गर्ल भी उन कंपनियों के बारे में यहाँ पर बात करने वाली थी। सॉन्ग गुस्से में होता है और कह रहा होता है कि उस लड़की को इन सारी चीजों के बारे में कैसे पता चला। गर्ल उससे क्वेश्चन कर रही होती है और कह रही होती है कि तुम्हें इन सब चीजों के बारे में कैसे पता है, तुम तो स्योंग के ही साइड थे तो फिर तुम उसके खिलाफ क्यों बोल रहे हो? जिस पर वो कहने लगता है कि मैं उनके साथ हूँ, मतलब यहाँ पर वो झांगजी की तरफ इशारा करता है और वहाँ से ही चला जाता है। गर्ल कहने लगती है कि तुम हो कौन और करना क्या चाहते हो? सीन में हम सांगजी को देखते हैं जहाँ पर वो इस लेटर को निकालता है और कहने लगता है कि चेयरमैन उसमें आए थे तब उन्होंने ये लिखा था। जी पढ़ने लगता है कि मेरी ब्लड लाइन से कोई भी इस कंपनी का मालिक नहीं बनेगा और स्योंग कंपनी में जो भी एम्प्लॉय है उसमें से कोई भी इस कंपनी का चेयरमैन बन सकता है। पर ट्विंस उस लेटर को फेक बताने लगते हैं। सांगजी बताने लगता है कि हमने बड़ी बड़ी विदेश कंपनियों में से 3 कंपनियों को चूज किया और उन्होंने कहा कि ये चेयरमैन की ही राइटिंग है। सुनने के बाद तो ट्विंस के होश ही उड़ जाते हैं। अभी वहाँ पर चेयरमैन आ जाता है जो कहने लगता है कि क्या मैं इस कंपनी का चेयरमैन बन सकता हूँ। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइट्स कैमरा गुड बाय।